Very good morning to all of you. Today we start our 10th lecture. We are going to discuss four terminology. First one is goods, purchase, sale and stock. One by one we discuss all four terms. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारी पहली टर्म जो है वो है गुड्स. गुड्स मतलब क्या समझना है. तो आप बोलोगे सर ये ऑलरेडी आपने नाइन्थ में थोड़े मतलब लेक्चर नंबर 9 में थोड़ी हिंट दी थी जिसमें हम पूरा अभी ये हिंट का पूरा डिस्कस इसमें करेंगे. तो आप बोलोगे सर गुड्स क्या होता है. तो गुड्स बहुत सिंपल वे में समझना है. जैसे मेरा बिजनेस, मैंने बोला था मेरा बिजनेस मोबाइल का है, आपका बिजनेस सपोज एसी का है और मिस्टर एक्स का जो है वो फर्नीचर का है. तो अभी आपको समझना है, मैं सपोज एसी मैं मोबाइल बेच रहा हूं तो आप बोलोगे सर मोबाइल बेच के आप जो भी बिजनेस में परचेस और सेल करते हैं मोबाइल रिलेटेड तो उसको आप गुड्स बोलते हैं, क्योंकि मैं बिजनेस किसका कर रहा हूं, मोबाइल का. सेम वे आप बोलोगे सर आप जो कर रहे हो वो मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप एसी का बिजनेस कर रहे हो तो एसी परचेज और सेल करते हो तो नॉर्मल वे में आप बोलोगे सर ये गुड्स आपके लिए गुड्स है. सेम वे फर्नीचर वाला मिस्टर एक्स है जो फर्नीचर में ट्रेडिंग करता है, मतलब गुड्स सेल करते हैं और परचेज करते हैं, तो वो आप बोलोगे सर जो गुड्स होता है वो फर्नीचर के रिलेटेड है तो फर्नीचर उनके लिए गुड्स है. समझ में आ रहा है. सेम वे सपोज अभी इसमें आगे जा सकते हैं लेकिन बहुत आगे नहीं जाएंगे. कंसेप्ट यहीं पे समझना है, जिसमें आप परचेज सेल कर रहे हो, जिसमें आपकी मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी है और उसमें जो आप प्रॉफिट करते हो, जैसे आप क्लोथ मर्चेंट हो तो क्लोथ लेके और बेच रहे हो तो आपके लिए गुड्स क्या होगा, क्लोथ होगा. समझ में आ रहा है. तो गुड्स मतलब आप जिसकी एक्टिविटी में बिजनेस कर रहे हो वो आप कंसीडर करोगे तो वो एक्टिविटी आपके लिए क्या हो जाएगी, तो आपके लिए वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों, वो गुड्स कंसीडर किया जाएगा. जिसमें भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो आपका गुड्स होगा. तो लैंग्वेज ई की लाइन में हम पढ़ रहे हैं गुड्स अकाउंट. तो इसमें आप लिखेंगे प्रोडक्ट विच आर डेल्ड विद बाय द बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज अ गुड्स. ये सिंपल डेफिनेशन थी जो आपको समझनी है. इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे परचेज. आज का सेशन बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही है. स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है तो बहुत इजी रहेगा. खाली ये प्रॉपर नोट्स बनाते जाना बच्चों. मैं तो हर बार बोल रहा हूं आपको बहुत हेल्पफुल होगी. अभी आपको नहीं समझ में आ रहा लेकिन आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होगी. अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी है परचेज. तो आप बोलोगे सर परचेज, बिजनेस में बहुत सारी चीज परचेज होती है. समझ लो मैं मोबाइल बेच रहा हूं, अभी एग्जांपल दिया, तो आप बोलोगे सर आप परचेज करोगे, एसी भी परचेज करोगे और फर्नीचर भी परचेज करोगे, लेकिन वो परचेज कंसिडर नहीं करी जाएगी. वो क्या होगा, वो आपका एक्सपेंस कंसिडर करेंगे. लेकिन समझ लो मैं मोबाइल परचेज कर रहा हूं, मोबाइल हम जो बिजनेस में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो परचेज कर रहे हैं तो वो हमें परचेज के तौर पे कंसिडर किया जाएगा. फिर से एक बार बोल रहा हूं, बिजनेसमैन जो भी चीज में ट्रेडिंग कर रहा है वो चीज परचेज करेंगे, बाहर से खरीदेंगे तो ही परचेज कंसिडर करेंगे. जैसे मैं ट्रेडर हूं मोबाइल का और आपसे मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं तो मैं फर्नीचर को एज अ एक्सपेंस कंसिडर करूंगा. सेम वे समझ लो मैं किसी और के साथ से एसी परचेज कर रहा हूं तो एसी को मैं एक्सपेंस कंसिडर करूंगा. आगे बोलता हूं कि जैसे मैं किसी एक्स के साथ, अभी समझ लो मिस्टर एक्स वाई जेड के साथ मैंने मोबाइल परचेज की है तो मोबाइल मेरी एक्टिविटी है, मतलब मैं उनसे ही ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसमें मैं परचेज करता हूं तो मोबाइल को मैं परचेज कंसिडर करूंगा. समझ में आ रहा है. जो बिजनेस में आप एक्टिविटी जो भी करते हो उसके रिलेटेड आप एक्टिविटी बाहर से खरीदते हो तो उसको परचेज कंसिडर करेंगे. आप वही पॉइंट में ध्यान रखना है. अभी एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं. मैनी आइटम और सर्विस आर परचेज इन द बिजनेस. ऑल दीज परचेज आर नॉट ट्रीटेड एज अ परचेज ऑफ अ बिजनेस. सारी चीज जो आप परचेज करते हो वो सारी चीज परचेज के तौर पे कंसिडर नहीं होगा. फॉर एग्जांपल मैंने बोला एसी, फर्नीचर आर नॉट कंसिडर एज अ परचेज. आगे पढ़ते हैं बच्चों. दिस एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस, दीज आर द एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस. ये सारी चीज बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगी. आगे पढ़ते हैं. बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ अ गुड्स. परचेज ऑफ देयर गुड्स इज ट्रीटेड एज अ परचेज इन द अकाउंटिंग.
जो गुड्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसको गुड्स आप बाहर से परचेस करते हो तब भी उसको परचेस कंसिडर किया जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको ये लिखना है, बहुत इजी रहेगा, समझ लो। मैंने बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दिए लेकिन ये एग्जाम्पल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। When the stationery is purchased by the grain merchant, it is a stationery expense, but it purchase grain, it treated as a purchase। बहुत सिंपल बोल रहे हैं कि जो स्टेशनरी, जो पहले तो मर्चेंट कौन है, तो मर्चेंट आप बोलोगे सर ग्रेन मर्चेंट है, तो वो स्टेशनरी परचेस करता है तो वो एक्सपेंस कंसिडर होगा। और यही पर्सन स्टेशनरी के अलावा आप बोलोगे सर ग्रेन परचेस करता है तो वो परचेस कंसिडर होगा। समझ में आ रहा है? जो चीज आप बेच रहे हो या परचेस कर रहे हो, मतलब सेल परचेस करके आपकी मेन एक्टिविटी है, तो आप बोलोगे सर उसको परचेस कंसिडर करना है। बाकी सारे पॉइंट आपको क्या करना है, तो बाकी सारे एक्सपेंस आपको कंसिडर करना है। समझ में आ गया होगा? अभी आगे चलते हैं। इट इज अ ट्रीटेड एज अ परचेज, दिस परचेज कैन बी कैश और क्रेडिट फॉर्म। आपको पता ही है कैश फॉर्म मतलब एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, तो उसको बोलते हैं परचेज, कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आप क्या बोलोगे, तो आप सिंपल वे में बोलोगे सर एक हाथ से ले तो लो लेकिन हम पेमेंट करेंगे बाद में, जिसको हम क्रेडिट परचेज बोलते हैं। दोनों टाइप के परचेज हो सकते हैं, कैश परचेज भी होंगे और क्रेडिट परचेज भी होंगे। बहुत सिंपल पॉइंट था, समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था परचेज। तीसरा टॉपिक है सेल्स, तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं। वो भी बहुत इजी है, सेम उसके जैसा। बिजनेसमैन रिसीव डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस में से बहुत सारी इनकम उनको मिल रही है, लेकिन सारी इनकम को हम कंसिडर सेल्स नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर आप मोबाइल बेच रहे हो, तो मोबाइल से जो भी इनकम होगी वही आपको सेल्स के तौर पे कंसिडर करना है, बस। तो बच्चों यही पढ़ना है। ऑल दिस इनकम आर नॉट ट्रीटेड एज अ सेल। अ बिजनेसमैन डज द बिजनेस ऑफ अ गुड्स, sale of these goods is treated as a sale in accounting. Income generated by the grain merchant through the sale of grain is called the sales. जो ग्रेन मर्चेंट है वो ग्रेन बेच के जो भी कमाएगा उसको ही हम सेल कंसिडर करेंगे। बहुत सिंपल वर्ड में आपको ध्यान में रखना है। अभी एक ही चीज मैं वादा बहुत रिपीट कर रहा हूं, इसलिए आपको सिंपल में अभी समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट है, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब स्टॉक लिया हुआ है। आप बोलोगे सर ये स्टॉक मतलब सिंपल, आपने सपोज 10,000 के गुड्स परचेस किए थे, आपने सेल किए 7,000 के, जो सरप्लस 3,000 आपके पास पड़े हुए हैं उसको आप कंसिडर करोगे क्या, स्टॉक। सेम वे मैं अभी और प्रॉपर एग्जांपल देता हूं। मैंने 15,000 के मोबाइल लिए थे, उसमें से मैंने 12,000 के मोबाइल बेच दिए, तो 3,000 मेरे पास जो गुड्स पड़े हुए हैं वो क्या होगा, वो स्टॉक में कंसिडर होंगे। तो अभी ये एग्जांपल के साथ हमने प्रॉपर अभी फिर से एक बार पढ़ते हैं। गुड्स परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर द बिजनेस पर्पस, गुड्स रिमेन अनसोल्ड फॉर दैट गुड्स इज कॉल्ड एज अ स्टॉक। तो वो जो हमने बात की वही ये लोग बोल रहे हैं कि जो गुड्स आपने परचेज किए थे एज अ सेल करने के लिए, लेकिन अब तक अभी सेल जो नहीं हुए हैं उसको आप क्या कंसिडर करोगे, स्टॉक में कंसिडर करोगे। आगे चलते हैं। एग्जांपल, अ बिजनेसमैन हैज अ परचेज गुड्स ऑफ 70,000, आउट ऑफ दैट गुड्स ऑफ 45,000 सोल्ड फॉर 75,000, देन द स्टॉक विल बी 25,000। तो आप बोलोगे सर कैसे, देखिए समझ लो 70,000 का गुड्स था जो उन्होंने 45 बेच दिए, कितने में, 75,000 में। कितने में बेचे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर सिंपली वे में 70,000 माइनस 45,000 कितने के गुड्स थे, 70,000, कितने में आपने कितने गुड्स बेच दिए, 45,000। तो जितने में बेच दिए वो मतलब जितने आपने गुड्स बेच दिए, तो आप बोलोगे सर 70 माइनस 45,000 बचे 25,000, वो हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो हमारा स्टॉक होगा। वही वो लोग बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर द क्लोजिंग स्टॉक वुड बी 25,000। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 25,000 होगा, और ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वो आपको क्या कंसिडर करना है बच्चों, वो 25,000 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट एसेट। याद रखना क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हमने पहले लिखा था, जो लेक्चर नंबर आप बोलोगे सर 9 में करंट एसेट जो हमने कंसिडर किया था उसमें हमने लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा क्या होगा, करंट एसेट होगा। आगे पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इन ब्रीफ, स्टॉक मींस सरप्लस ऑफ अ गुड्स फ्रॉम परचेस।
मतलब जो भी परचेज में से अमाउंट बच जाती है वो आप बोलोगे सर सरप्लस अमाउंट आर कंसीडर एज अ स्टॉक। इसके साथ आप बोलोगे सर ये हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 4 टर्मिनोलॉजी कवर की है। बहुत सिंपल टॉपिक था, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अभी लेक्चर नंबर 11 में डिटेल टॉपिक के साथ। इसमें भी 2-3 जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड रिसीवेबल है एंड डेटर्स है, वो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में। मिलेंगे अब नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11।